दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कानपुर में एक जुलूस निकलता है 225 साल से। शियाओं का ये जुलूस है और मुहर्रम के वक्त में जुलूस निकाला जाता था, लेकिन एक अजीब व गरीब वहाँ पर दो पक्ष हैं, दोनों ही शिया हजरात हैं। उन्होंने एक ये फैसला किया है कि शहर के अंदर, चूँकि अभी पिछले दिनों एक दंगा हुआ था, शहर के अंदर अमन व अमान बना रहे, इस वजह से उन्होंने फैसला क्या किया कि ये पैगी जुलूस जो 225 साल से निकलता था इस बार नहीं निकाला जाएगा। क्यों किया है उन्होंने? शहर के अंदर ऐसी कौन सी पिछले महीने जून में आग लग गई थी जिसके डर की वजह से कि शहर दोबारा से उस तरह की आग में ना जल जाए, ये फैसला लिया। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इस खबर को सुनाने के साथ साथ दरअसल मकसद ये है कि धर्म पर चलना इंसानियत की भलाई के लिए होता है, इंसानों को परेशान करने के लिए नहीं होता। नमाज अगर सड़क पर पढ़ी जाती थी मस्जिदों के बाहर, और वो इस्लाम भी शुरू से मना करता था कि सार्वजनिक स्थलों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगहों पर नमाज नहीं होनी चाहिए जहां आवागमन बाधित हो जाए, लेकिन कुछ लोग करते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसका कानून लाया या इसका जो है अपना रिकमेंडेशन दी कि किसी तरह से ये चीज़ हो जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अब मस्जिदों के बाहर जैसे शुक्रवार को नमाज हुआ करती थी, लोग ज़्यादा हो जाते थे, वो भी रुक गया है। लेकिन क्यों? चूँकि लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। इसी क्रम के अंदर क्या हुआ, कानपुर के दोनों समुदाय ने ये फैसला किया कि 225 साल पुराना जो पैगी जुलूस निकलता है वो रुक जाए, लोगों को परेशानी ना हो। चूँकि जून में इस तरह की भीड़ इकट्ठी होने से झगड़ा देखने को मिला था। क्या ये बात दूसरे समाज को भी समझनी चाहिए? जो उत्पात मचाते हैं लोग कांवड़ के नाम पर या दूसरी यात्राओं के नाम पर या किसी भी यात्रा के नाम पर दंगे होते हैं, क्या उन लोगों को भी सोचना चाहिए? और अगर करते हैं तो क्या क्या भलाइयों के काम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एबीपी लाइव की खबर दिखाता हूँ आपको। इसने लिखा है कि कानपुर में मुहर्रम पर नहीं उठेगा 225 साल पुराना पैगी जुलूस। ये दो ही शिया जो ग्रुप्स हैं उन लोगों की तरफ से निकाला जाता था, उन दोनों में तय हुआ कि ये वाला जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कानपुर में 3 जून को भड़की हिंसा की वजह से, मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं है। धर्म उस वक्त तक माना जाया करता है जब तक लोगों की भलाई का काम हो, और जब भलाई से ऊपर उठ कर के, लोगों की आसानी से ऊपर उठ करके कुछ काम होने लगते हैं तो उसको पाखंड कहा जाता है। जब इन लोगों ने देखा कि हमारे जुलूस के निकलने से शायद शहर की आबो हवा ख़राब हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं समझा, ख़त्म कर दिया उस प्रोग्राम को। अब इसके ऊपर लकीरें पीटते रहते कि नहीं साहब 225 साल से निकलता है, तो क्या शहर को फिर दोबारा से आग में डालने का मौका दे दिया जाए उन लोगों को कि जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। आप खबर देखें कि कानपुर में 3 जून को भड़की हिंसा की वजह से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। शहर के माहौल को फिर से सामान्य करने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आगे आकर भाईचारे की मिसाल पेश की। कानपुर में मुहर्रम के मौके पर इस बार पैगी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वहाँ के लोकल प्रशासन का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। उन्होंने भी इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से बात बनी रहे। कानपुर में 225 साल से पैगी जुलूस निकलता आ रहा है, लेकिन इस बार ये नहीं निकलेगा। पिछले 1-1.5 महीने से सरकारी मशीनरी माहौल को सामान्य करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच मुस्लिम समाज के मुखियाओं ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। अब इसमें क्या था वो देखें आप। शांति बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज ने पेश की मिसाल। इस बार मुहर्रम के मौके पर आयोजकों ने पैगी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया। शकील खलीफा के साथ अच्छे मियाँ कानपुर के मीरपुर कैंट से पैगी जुलूस निकाल रहे हैं। अच्छे मियाँ के उत्तराधिकारी कपिल कुरैशी के मुताबिक इस बार दोनों ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए पैगी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया। हालांकि मुहर्रम का महीना कितना ज़्यादा, हालांकि होता तो गमगीन महीना है, इसमें एक पूरी की पूरी कहानी है। इस्लामिक एक प्रॉब्लम हुआ था किसी ज़माने में कुछ, इसी वजह से शिया हज़रात इसको निकाला करते हैं। लेकिन इन धारणाओं को, इन जुलूसों को जो उनके लगभग अकीदे में आ चुका है, उन्होंने इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जितना उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोचा। चूँकि मालूम था कि अभी कानपुर का जो दंगा है वो नुपुर शर्मा की वजह से दंगे में चला गया था और किसी तरह से निकला था,
वहाँ पत्थरबाजी हुई और तमाम गिरफ्तारियाँ हुई हैं और तमाम बातें आप देख चुके हैं, मैं दोबारा दोहराना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन अब अगर किसी के जुलूस निकलने से परेशानी होने के अंदेशा है, हुई नहीं है, परेशानी होने से अंदेशा है, तो क्या ये बात तमाम भारत के तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम धर्म के जो लोग हैं, जो हर महीने कोई ना कोई यात्रा निकलने का प्रोग्राम बनाते रहते हैं, उन लोगों को नहीं समझना चाहिए? मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात बताता हूँ। रात में जागरण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता थानेदार को धमकाते हुए बोलता है, पूरी वीडियो ऑडियो वायरल हुई, आपने देखा है, कि हम देखेंगे हमारी कितनी ताकत है, आप रोक के दिखाइयो। ये वाले स्टाइल थे उसके मोबाइल पर। इंस्पेक्टर भी अड़ गए थे। वो सिविल लाइन उत्तर प्रदेश मेरठ की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर एक लोकल का नेता कमलदत्त शर्मा, वो भी आ गया था। तो इंस्पेक्टर अपनी बात पे अड़े, चूंकि वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। उन्होंने कहा कि आप करेंगे गली के अंदर, सड़क पे आने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन वो तो सत्ता के नशे में चूर था, नया नया लड़का था, हंगामा करने लगा, ऑडियो निकल गई, पूरी हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो गई। तो ये हठधर्मी एक इंस्पेक्टर ने होने नहीं दी। सड़क पर जो आवागमन का रास्ता था, लेकिन ये धर्म की धारणाएं बना करके, ये जुलूस निकाल करके, ये यात्राएं निकाल करके अगर आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, दर्शकों ईमानदारी से सोचो, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार ख़राब हो जाता है, कौन सी बात पकड़ लेते हैं आप लोग? आपकी धर्म की चीज़ें भी चलती रहें और देश की तरक्की के अंदर भी एक जो रास्ता गामजन है, उस पर लोग अपना गामजन रहें। चीन ने क्या किया है? चीन ने यही तो किया कि आपकी इबादत की जगह आपकी इबादत खानों में होगी, सड़क पर नहीं होगी। और हिंदुस्तान ने क्या किया है? हिंदुस्तान ने इस धर्म की आड़ में चुनाव को जीतने का जो प्लान बनाया है, लोगों को धार्मिक धर्म के नाम से धार्मिक पशु बना दिया। अब धार्मिक पशु बन गए तो पता चला आटा अगर 40 रुपये 35 रुपये हो गया और तेल 250 रुपये भी हो गया, इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये तो धर्म की आग में जलते हुए ज़ोंबी हैं। तो ये लोगों ने जो काम किया है, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं मानता हूँ उसको, लेकिन एक मिसाल ज़रूर है कि जब ये 225 साल पर अगर अटक जाते तो एक बड़ा समाज है ये भी शिया समाज, और 225 साल पुरानी इनकी धारणा है। लेकिन लोगों के खतरे को देखते हुए, भांपते हुए अगर इन्होंने काम कर दिया तो ये तो अच्छे शहरी होने की दलील दी है। और दुनिया का हर मजहब, हर धर्म यही कहता है कि आप इंसानियत के बेहतरी के लिए काम कीजिए। यही वजह है दर्शकों, एक बहुत बड़ा वर्ग आज धर्म की चीज़ों से निकल करके दूसरी चीज़ों में विश्वास करने लगा, यथार्थवादी हो गया है वो। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ के जो एक वो बने हुए ना पाखंड, उस पाखंड की आग में देश जल जाए, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, गरीबी बढ़ जाए, शरीर पे कपड़े ना रहे, ये तमाम चीज़ें मंजूर हैं। पेशाब भी पी लेंगे, सारा काम कर लेंगे, लेकिन भैया वो धर्म की जो वो चीज़ें हैं ना, उस पर वो आडंबर बना रहे, किसी भी वर्ग का हो। सभी की बात मैं कर रहा हूँ। मस्जिदों के बाहर अगर नमाज पढ़ना बंद हुआ तो मुस्लिम समुदाय के जो आला मौलवी थे, तमाम संस्थान थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। चाहते तो ना करते, सड़कों पर आ सकते थे, लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एक बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अजानें अगर कम लाउड स्पीकर हुई हैं तो मंदिरों के अंदर भी कम जो है आरती हो रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है ना। मुस्लिम मुल्कों के अंदर डॉक्टर सुब्रमण्यम कहता तो था ये वाली बात कि बहुत सारी मस्जिदें अपनी जगह से हटा के दूसरी सड़कें बन रही हैं, आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं। भाई मस्जिद तो दिल में है ना, ईश्वर तो दिल में होता है। लोगों की आसानी के लिए रास्ता बना दो, जगह जगह मज़ार, जगह जगह चौराहे पे मंदिर, जगह जगह कुछ हंगामा कर रखा है। आप मंदिर में, मस्जिद में जाके अपनी इबादत को कीजिए, सड़कों से मतलब क्या है? अब एक इशू बन चुका है। हालांकि इस बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि दूसरी बात, बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि अभी देखिए, अभी ये कांवड़ यात्रा खत्म होनी हुई है, इसके अंदर क्या हुआ है दर्शकों? उत्पात मचा कर रख दिया है, फूलों की वर्षा की जा रही है, और वहीं दूसरा समुदाय वाला एक बंदा नमाज सड़क पे पढ़ लेता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। ये तुष्टिकरण ठीक नहीं है। ये वाली बात बताने आया था कि कानपुर के अंदर दोनों वर्गों ने तय किया कि साहब इस बार 225 साल पुराना पैगी जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं हमारा शहर फिर दोबारा से दंगे की चपेट में ना आ जाए। इसको सलाम किया जाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल